क्वेश्चन स्प्रिंग टाइड के बारे में आया था 2023 ज्योग्राफी, स्प्रिंग टाइड। एंड स्प्रिंग टाइड जब आया था तब मैंने आपको स्प्रिंग टाइड का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, प्लस नीप टाइड का एक्सप्लेनेशन दिया था। एक बार फिर से यहाँ पर बताता हूँ नीप टाइड, ठीक है? कैसी होती है नीप टाइड? राइट, दिस इज अर्थ, दिस इज सन। सो मून के चार पोजीशन, कौन कौन से चार पोजीशंस होते हैं मून के? ये वाली एक पोजीशन होती है मून की, देन ये वाली एक पोजीशन होती है, दिस एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज फुल मून डे, दिस इज कॉल्ड एज न्यू मून डे। ये वाला जो फेज होता है, ये वाला कौन सा फेज होता है मून का? वैक्सिंग फेज। ये वाला जो फेज होता है मून का, ये कौन सा होता है? वेनिंग फेज। अब देखो जरा, स्प्रिंग टाइड के केस में मैंने क्या बताया था? स्प्रिंग टाइड के केस में फॉर स्प्रिंग टाइड क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? अर्थ, मून, सन, और सन, अर्थ, मून। उस केस में दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हो जाते हैं एंड हाई टाइड जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है एंड लो टाइड जो है वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जाती है, जिसकी वजह से टाइडल रेंज कैसा हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ये बताया था स्प्रिंग टाइड के लिए। एक स्प्रिंग टाइड से दूसरे स्प्रिंग टाइड तक आने के लिए कितना दिन लगेगा रे? 15 दिन। वापस से 15 दिन। अब नीप टाइड के लिए क्या होता है? नीप टाइड के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नीप टाइड, टाइड को मैंने कैसे बताया था? याद करो, टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर कॉज ड्यू टू कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन एंड द मून, राइट? तो नीप टाइड के केस में कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है? सन, अर्थ, मून, या फिर सन, अर्थ, मून, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर ये तीनों राइट एंगल्स में होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, जिसकी वजह से हाई टाइड ज्यादा ऊपर उठती नहीं है और लो टाइड ज्यादा नीचे जाती नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। एंड एक नीप टाइड से दूसरे नीप टाइड आने के लिए कितना दिन लगेगा रे? 15 दिन लगेगा, बराबर। ये थ्योरी हमने 2023 के क्वेश्चन के एनालिसिस में भी देखी थी, आज फिर से रिवाइज कर ली। अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का ये पावर होता है कि पिछले साल यदि एक क्वेश्चन आया तो अगले साल हो सकता है उसके ऑप्शन में से दूसरा सवाल आएगा। यदि आपने पिछले साल के पेपर के एनालिसिस अच्छे से किया है तो ये आपके पॉकेट के मार्क्स है, राइट? नॉर्मली सबसे पहले देखो कि करेक्ट ढूंढना है क्या नॉट करेक्ट ढूंढना है। नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन टू नीप टाइड्स। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, अभी तो चेक किया था। दो नीप टाइड के बीच में का इंटरवल कितना दिन होता है? 15 दिन होता है। तो ये तो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इधर उठ गया। डेफिनेटली क्या करेक्ट है? टू करेक्ट है। एग्जाम में फिर टू नहीं पढ़ेगा, मैं एग्जाम में उसको स्किप करेगा, बट अभी आई विल रीड इट फॉर यू। एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। यस वी नो ना, सन, अर्थ, मून, और सन, अर्थ, मून, we know this is definitely correct. The moon's attraction is diminished by the counteracting force of the sun. yes yes, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, ये तो उसकी विशेषता है 2 एंड 3। बाकी लोगों को मुश्किल जा सकता है यदि, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, आपको ये क्वेश्चन इजी ही जाना चाहिए, इजी। अगेन ये डायग्राम उन्होंने बताया बट आई डोंट थिंक सो वी रिक्वायर इट नाउ बिकॉज वी हैव सीन इट ऑलरेडी। एक बार पॉज करके अच्छे से डिफरेंस देख लेना, बट हमने ऑलरेडी देख लिया। With reference to the national waterways in India and the associated rivers, मैं एग्जाम में बताता मैं क्या करता। एग्जाम में मैं 100 नंबर देख के डर जाता। मैं सोचता इतने वाटरवेज है या नहीं, मुझे याद नहीं, तो मैं 3 को एलिमिनेट करता एंड में 1 एंड 2 कर लेता। मेरा क्वेश्चन गलत होता बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 111 वाटरवेज। तो इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू। जब आज हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। उसमें से एक होता है वेव्स, एक होता है करंट्स, एंड एक होती है टाइड। नाउ व्हाट आर वेव्स?
waves is rise and fall in the level of sea water, and this is caused primarily due to the wind. एंड पानी एक्चुअली ऐसा मूव होता है उसमें, आप एनसीईआरटी में देखो ऐसा डायग्राम दिया है. ओशन करंट्स में मास ऑफ वाटर मूव्स एंड व्हाट कॉजेज ओशन करंट्स? टेम्परेचर डिफरेंस एज वेल एज सैलिनिटी डिफरेंस. टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों के डिफरेंस की वजह से ओशन करंट्स में मास ऑफ वाटर मूव होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स. हमने कोल्ड ओशन करंट्स को याद रखा था. कैसे याद रखा था? याद करो, 2022 का पेपर डिस्कस करते समय HCBC आउल, ये कोल्ड करंट्स को हमने याद रखा था, राइट? ओके. अब टाइड्स, व्हाट आर टाइड्स? एक्चुअली टाइड्स की डेफिनेशन आप सभी को पता होगा, स्कूल में हम लोग ने टाइड्स के बारे में जरूर देखा है, बट उस टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था. टाइड्स आर नथिंग बट पीरियोडिक rise and fall in the level of sea water. In the level of sea water, मतलब सी वाटर पीरियोडिकली राइज करता है एंड पीरियोडिकली फॉल करता है, इसी को अपन टाइड बोलते हैं. द वर्ड पीरियोडिक इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस हियर. पीरियोडिक मतलब ये रिपीट होते रहता है. एंड व्हाट इज द कॉजिंग फैक्टर फॉर टाइड्स? द कॉजिंग फैक्टर फॉर टाइड इज द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स of the sun and more importantly that of moon, because moon is very close to us as compared to that of sun. So moon के gravitational force का काफी ज्यादा impact होता है tides के, टाइड से रिलेटेड. ओके. अब what are the 4 types of tides? High tide when the water level rises. High tide के केस में water level rises. Low tide water level falls. जनरली एक दिन में एक जगह पर 2 हाई टाइड आते हैं, 2 लो टाइड आते हैं. दिस इज अर्थ, दिस इज मून. मून अट्रैक्ट करेगा अर्थ के वाटर को, तो यहाँ पे हाई टाइड आ जाएगी. सिमिलरली उसको अपोज करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बनेगा, दिस वुड बी हाई टाइड, तो यहाँ पर हो जाएगी लो टाइड. यहाँ पर नाइट है, यहाँ पर डे है. अब मून यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर नाइट बन गई, यहाँ पर डे है. यहाँ पर हाई टाइड आ गई, सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर हाई टाइड और यहाँ पर लो टाइड. मतलब एक दिन में एक जगह पर अमूमन 2 हाई टाइड आएंगे और 2 लो टाइड आएंगे. अब ये तो बेसिक है, दिस इज वेरी बेसिक. नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. दिस इज अर्थ, दिस इज मून. ओके. This is earth, this is moon, and this is the sun. Now moon revolves around the earth. We all know this, moon revolves around the earth. इस कॉन्फ़िगरेशन को कौन सा डे बोला जाता है? न्यू मून डे. देन मून इधर आएगा, देन मून इधर आएगा, एंड देन मून इधर आएगा, एंड वापस इधर चला जाएगा. इस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है फुल मून डे. पूर्णिमा होती है यहाँ पर और यहाँ पर होती है अमावस्या. न्यू मून डे में मून दिखता नहीं है, फुल मून डे पे पूरा का पूरा मून दिखता है. अब ये पूरा चक्कर मून को लगाने के लिए लगभग 28 दिन लगते हैं. 28 दिन यदि लगते हैं तो रफली कैन आई से रफली यहां से यहाँ आने के लिए 7 डेज, यहां से यहाँ आने के लिए 7 डेज, फिर 7 डेज, फिर 7 डेज. यहां से धीरे धीरे मून की साइज बढ़ रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज दी वैक्सिंग फेज. दिस इज मून की साइज कम हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज दी वेनिंग फेज. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अर्थ मून और सन एक ही लाइन में है, तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा होगा. यदि इनका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, अर्थ मून सन और सन अर्थ मून, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था? फुल मून डे का. ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? न्यू मून डे का. इन वाले कॉन्फ़िगरेशन में तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हुआ. तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हुआ अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में. दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो हाई टाइड विल राइज टू इट्स हाईएस्ट. काफी बड़ी हाई टाइड आएगी एंड काफी छोटी लो टाइड आएगी. तो हाई टाइड सबसे हाईएस्ट होती है, लो टाइड सबसे लोएस्ट होते हैं.
इनके वजह से जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, जिसको अपन टाइडल रेंज बोलते हैं, ये टाइडल रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ऐसे केस में। और इस कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस पर्टिकुलर, इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और आप मुझे बताओ, अभी मैंने डायग्राम निकाल के दिया था पीछे पिछले वाली स्लाइड में, आप मुझे बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन से यानी न्यू मून डे से फुल मून डे आने के लिए उनको कितना टाइम लगता है? 7 और 7 हो गए 14। एक बार ध्यान से देखो, इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 7 और 7 14, मतलब लगभग 15 दिन पकड़ लो। तो देखो कैलेंडर में एक अमावस्या से पूर्णिमा तक का लगभग 15 दिन का समय होता है, करेक्ट। एंड वापस से यहां तक आने के लिए 15 दिन। मतलब कहने से एक स्प्रिंग टाइड से दूसरी स्प्रिंग टाइड आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। एंड एनसीईआरटी में उन्होंने बॉक्स में दिया है, देखो क्लास 11 एनसीईआरटी, टाइडल रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होती है? टाइडल रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक जगह है, बे ऑफ फंडी, जो कि कनाडा में है, वहां पर टाइडल रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है। चलो अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो, लुक एट दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में दिस इज अर्थ, दिस इज मून एंड दिस इज सन, और दिस इज अर्थ, दिस इज मून एंड दिस इज सन। यहाँ पे जो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे, कैंसिल करने की कोशिश कर रहे, मतलब इनका जो ग्रेविटेशन है जो ज्यादा लगना चाहिए वो कम लगेगा, कम लगेगा। इसकी वजह से हाई टाइड ज्यादा ऊपर उठेगी नहीं, ज्यादा ऊपर उठेगी नहीं मतलब हाई टाइड ज्यादा ऊपर जाएगी नहीं, मतलब हाई टाइड अपने लोएस्ट पर होगी। और यदि हाई टाइड ज्यादा ऊपर उठी नहीं मतलब लो टाइड भी ज्यादा पीछे नहीं जाएगी, तो लो टाइड अपने हाईएस्ट पे होगी। मतलब अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टाइडल रेंज है वो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। मतलब हाई टाइड ज्यादा ऊपर उठेगी नहीं, अगर हाई टाइड ज्यादा ऊपर उठेगी नहीं तो लो टाइड ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे होगा? कम होगा। स्प्रिंग टाइड में क्या हो रहा था? हाई टाइड काफी ऊपर जा रही है, लो टाइड काफी नीचे जा रही है, तो डिफरेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। कंपेयर द मार्क्स ऑफ टॉपर विद दैट ऑफ दोज हु डू नॉट क्वालिफाई, तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा। लेकिन आप ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 4 के मार्क्स कंपेयर करो, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, राइट। सिमिलरली ये सो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है नीप टाइड। और एक नीप टाइड से दूसरे नीप टाइड के लिए कितना टाइम लगेगा? अगेन 15 दिन, करेक्ट। नाउ विद ऑल दिस थियरी, अब भैया यहाँ पे तो मैंने आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दिया। अब इतना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको बनना ही चाहिए। Which one of the following is correct about spring tides? Take your time and let me know the answer. High tide is higher than average and low tide is higher. Spring tide कौन से दो इसमें होगी? अर्थ, मून और सन सेम लाइन में होने चाहिए। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हमने बोला था न्यू मून डे, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हमने बोला था फुल मून डे, राइट। स्प्रिंग टाइड के केस में हाई टाइड सबसे हाईएस्ट होती है, लो टाइड सबसे लोएस्ट होती है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी टाइडल रेंज है वो मैक्सिमम होता है। लो टाइड इज हायर, नो। हाई टाइड इज लोअर, नो। हाई टाइड इज हायर देन एवरेज एंड लो टाइड इज लोअर, करेक्ट। दैट इज द आंसर, सी इज द आंसर। अब एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, लेटेस्ट